वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। प्यारी साध संगत जी, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। एक्चुअली इस दुनिया में सबसे कीमती, सबसे बलवान कोई है तो वो समय है। समय की शय गुलाम है। समय एक ऐसी चीज़ है जो राजा से रंग और रंग से राजा बनाता है। और समय हर एक चीज़ को खा जाता है। समय कुछ छोड़ता नहीं है। आप देखिए जो कितने बलवान राजे महाराजे हुए हैं, समय सबको खा जाता है। समय सबको खा जाता है, इसलिए समय से डर के रहना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास समय ख़त्म हो गया और कोई चारा नहीं बचा, उस टाइम भी हमारा आखिरी रास्ता जो होता है ना, वो प्रभु का है, गुरु का है। अपने गुरु पे विश्वास रखिए। तो आइए, गुरप्रीत सिंह भाई साहब का, गुरप्रीत सिंह रिंकूवीर जी की बहुत प्यारी कथा है। वो डिटेल में बहुत प्यार से समझाते हैं कि दिल में उतर जाती है। तो आइए शुरू करते हैं उनकी प्यारी भरी कथा और सीखते हैं। आइए। गुरदास जी बहुत निराले ढंग से इस बात को समझाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं ना, मन हार बैठते हैं, अब तो समा बीत गया, अब हमारे पास समय नहीं कि नाम जप सके, बुढ़ेपा आ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, इतने पाप कर लिए, इतने गलत काम कर लिए, अब कहाँ बख्शे जाएंगे। ये गुरु नानक का दर है। कोई ढह पड़े मन से, अपने गुनाहों को याद करके माफी मांग ले और आगे से ना करे, गुरु बख्शता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं, जितना समय बचा है उतना संभाल ले। ये मत सोच के समय खत्म हो गया। भाई वीर सिंह जी की घटना याद है ना, उनके मित्र की। उनका मित्र बेड पर पड़ा है, आखिरी श्वास से गिर रहा है। भाई वीर सिंह जी पहुंच गए, कमाई वाले महापुरुष थे। कहने का, मैंने बहुत पाप किए, मेरा क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है, घबरा रहा हूं मैं, मृत्यु मुझे दिखाई दे रही है, अब जमदूत मुझे पकड़ेंगे, क्या होगा मेरा। भाई वीर सिंह जी कहने की, जितने श्वास बाकी हैं, हर श्वास के साथ वाहिगुरु कहे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक नाम जपने वाले ने, एक भरोसे वाले ने, एक सिद्क वाले ने ये वचन कर दिए कि जितने श्वास बचे उतना जप ले। तू वाहिगुरु की कीमत को नहीं जानता, तू जप ले बस, जितनी समय तेरे पास है। भाई वीर सिंह जी उसे मिलकर चले गए। कहते हैं कि 2 दिन बाद मुझे अमृत वेले हरमंदिर साहब में परिक्रमा कर रहा था, गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब। तो दुखभंजनी बेरी के पास मुझे मेरा वो मित्र मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सब कहाँ घट रहा है? सपने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वप्न आया इन्हें कि मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। देखिए, गुरुमुख महापुरुष स्वप्न में भी हरमंदिर साहब की परिक्रमा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नींद में, सपने में वो देख रहे हैं कि मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, मेरा मित्र वहां मिला और हाथ जोड़कर कहने लगा, आपने मुझे बचा लिया, आपने जो मुझे वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन दिया, उसके सदके आज मैं हरमंदिर साहब में खड़ा हूँ, मुझे जमदूतों ने हाथ नहीं लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, मैं जैसे ही मेरी नींद खुली, भाई वीर सिंह जी ने उसी वक्त एक सेवादार भेजा कि जाओ उसके घर पता कर उसकी मृत्यु कब हुई, ये सच है कि झूठ है सपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पता किया तो उसके श्वास पूरे हो चुके हैं और मित्र की आत्मा हरमंदिर साहब पे मिली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितना समय बचा है जप लो, कभी मन मत हारो के समय बीत के हाथ से नहीं, जितना बचा है बचा लो। ये बात भाई गुरदास जी समझा रहे हैं, कैसे? श्रवण कीजिए। जैसे नाव फूटत से जो बचे सोई बलो, जैसे नाव फूटत से जो बचे सोई भलो, जो बचे सोई भलो, बूढ़ गए पाछे पछतायो रह जात है, बूढ़ गए पाछे पछतायो रह जात है। बोलिए धन गुरु नानक। कोई नाव डूब रही हो समुद्र में, अब
अब डूब रही है, तो क्या नाव के साथ डूब जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी जान तो बचाएंगे, कम से कम जान ही बच जाए। सामान तो गया, नाव भी गई, क्या उसके साथ डूब जाए? नहीं, अगर डूब गए तो बाद में पछताएंगे। अपनी कम से कम जान बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तेरा बचता है उतना बचा ले, नहीं तो पछताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे, जैसे घर लागे आग, जैसे घर लागे आग, जोई बचे सोई भलो, जर पहुँचे पाछे कछ बस न बसात है, जर पूछे पाछे कछ बस न बसात है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे घर में आग लग जाए, भाई साहब भाई गुरदास जी समझा रहे, तो जितना सामान बचता है आदमी बचाने की कोशिश करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि छोड़ देता है कि सब जल जाए, नहीं, मेहनत करता है कि जितना बच जाए उतना सही, कुछ तो बच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे जितना समय तेरा बीत गया है कोई बात नहीं, जितना बचा है उसमें जप ले राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतना जप ले जितना समय बचा है, ये मत सोच के समय खत्म हो गया है, एक एक सेकंड कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे, जैसे चोर लागे जागे जोई रहे सोई भलो, जैसे चोर लागे जागे जोई रहे सोई भलो, सोए गए रीतो कर देखे उठ प्रारत है, सोई गए रीतो कर देखे उठ प्रारत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में चोर आ गए, चोरी करने लग गए, आंख खुल गई, चोर सामान लेके तो भाग गए और सारा नहीं लेके जा सके, कुछ छोड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तू उठ गया है, जितना बचा उतना ही भला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर घर में आ गए हैं, तू जाग गया, पर अगर सोया रहता सारा कुछ खत्म हो जाता। तू जाग गया, कुछ बच गया, जाग जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं अब भी जाग जा, जाग जा, जितना समय बचा है उसे संभाल ले। अब ज्ञान हो गया है ना कि पहले समय व्यर्थ गवा लिया बहुत सारी चीजों में, अगर अब ज्ञान हो गया है तो संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे हाथ में है समय कहाँ गवाना है, लेखे लगाना है, गवाना है, हमारे हाथ में है। एक कर्म का सिद्धांत है, कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ परमेश्वर करता है, पर कर्म का अधिकार उसने नहीं छीना है। कर्म हमारे हाथ में है, पैसे उसने दे दिए, हमारी मर्जी है दूध पिए कि शराब पिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस कर्म का अधिकार उसने नहीं छीना है। समय हमें दे दिया, उसमें नाम जपना है कि गलत काम करने हैं, वो अधिकार हमारा है, ये कर्म का अधिकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसे अंत का गुरु चरण शरण आवे, कैसे अंत का गुरु चरण शरण आवे, पावे मूख पदवी नतर बिललात है। बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कितनी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं अंत समय में कोई याद कर ले। वाणी कहती है ना, अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै, बदित त्रिलोचन तेर नर मुक्ता पीतम्बर वाके हृदय बसे। कहने के अंत काल में भी कोई गुरु के शरण में आ जाए, अंत काल में कुछ श्वास बचे और शरण में आ जाए, पावे मोक्ष पदवी नतर बिड़लात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु की शरण प्राप्त हो जाए अंत काल में भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
चाहे देर से ज्ञान मिला, पर अगर मिल गया है तो समा संभाल लो। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, इस दुनिया में समय सबसे कीमती है। अगर समय चला गया तो वापस नहीं आता। और हम सब कलयुगी जीव ये सोचते हैं कि अगर समय ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा गुरु जो सब कुछ सबसे समर्थ है, गुरु के होते हुए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय ख़त्म भी हो गया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रभु का नाम जपना है, गुरु पे भरोसा रखना है। जो अंत समय में भी बहुत से कम समय में भी जो काम अगर हम प्रभु का नाम जपेंगे, जो काम इम्पॉसिबल है वो काम भी हमारा हो जाएगा। जैसे बाबा नंद सिंह जी बोलना करते थे कि 12 मिनट की अगर बारिश हो तो 12 साल में भी इतना पानी किसी कुएं 12 मिनट नहीं भर सकता जितना 12 मिनट में अगर बहुत तेज़ धुआंधार बारिश हो रही हो इतना पानी भर जाता है। तो अगर हम संगत में आते हैं तो 12 मिनट की घड़ियाँ भी हमारे कितने सब जन्मों के पाप ख़त्म कर देती है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो भरोसा रखना है और नाम की शक्ति पे पूरा विश्वास रखना है। नाम जपेंगे तो एंड समय में भी जब सब कुछ ख़त्म होने वाला होता है और आखिरी समय बचता है, उस समय अगर प्रभु का नाम जपेंगे तो हमारा पार उतारा हो सकता है। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे हम आपकी सेवा करते रहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक।